माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10 का विज्ञान का जारी कर दिया गया है। किस क्वेश्चन मतलब किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, पेपर क्या रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो देखें। हम बात करेंगे कि विज्ञान के पेपर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और क्या एबीसीडी भी आएंगे। तो बिल्कुल आप देखेंगे सेक्शन फर्स्ट यानी कि खंड ए में आपको एबीसीडी मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्प मिलेंगे। इसमें से एक आपका सही रहेगा, उसको आपको उसमें भरना है। लिखा है कि मानव में फुफ्फुस जो फेफड़े है वो किस तंत्र का भाग है। तो फेफड़े आपको पता ही है कि वो श्वसन का भाग है। यानी कि इस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप के लिए जो हार्मोन बताना है जिसमें इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरक्सिन, ऑक्सिन। तो इसमें से ऑक्सिन है जो पादप हार्मोन होता है। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आपको पता है जो मेंडल है उसको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो आपको पता है कि फोटोग्राफी में आपको सिल्वर जो ब्रोमाइड है उसका प्रयोग होता है। तो यानी कि जो ये आंसर है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरा पेपर बताने वाला हूँ। अगली वीडियो जो होगी पूरी इसकी आंसर वाली होगी। यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। उस उत्कृष्ट गैस होती है जिसको नोबल गैस बोलते हैं, वो कौन सी है। फिर इसमें से किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में छड़ी मूड़ी भी दिखाई देती है, वो अपवर्तन परावर्तन, इसमें से कौन सा देखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, पीछे आगे कहाँ। विद्युत का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इसी प्रकार से नवीकरण ऊर्जा का साधन कौन सा है, पौधे क्या होते हैं। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जैसे रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन रहेगा। रिक्त स्थान में आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। फिर यहाँ से कुछ एक सवाल है कि ए और बी के नाम लिखने, एक समीकरण दे रखी है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले चैप्टर का जो उसमें से आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि समीकरण को संतुलित करना, या कुछ समीकरण दे देगा और डैश डैश कर देगा, आप क्या बनने वाला है वो आपको बताना है। अब एक एक नंबर के जो अभी तो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। उसमें से क्या पूछा जाएगा, जैसे हो गया लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए। इस प्रकार से उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। उदासीन का आपको पता है 7 होता है, पीएच 0 से 14 के बीच में होता है। इसी प्रकार से मिश्र धातु के दो उदाहरण बताने हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बतानी है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि शरीर का जो मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है वो शरीर का संतुलन का काम करता है। फिर जो नर हार्मोन है वो कौन से लैंगिक हार्मोन बताना है आपको। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताना है। छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। जीवाश्म के 2 उदाहरण, ओजोन परत का लाभ बताना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम बताना है। बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम है उसमें। अब आपका सेक्शन बी है जो 2 नंबर का रहेगा, उसमें पूछा है जैसे धातुओं के 2 गुण बताइए, क्या क्या गुण होते हैं। कार्बन के अपरूप के बारे में, मिसेल की संरचना, ये 100% इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनकर ही आएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, त्रिज्या के बारे में है ना, उसके बारे में। आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का कार्य बताइए और नाम बताइए। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा से बच्चों को भोजन मिलता है, उसके बारे में बताना है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है 100% आएगा। पुष्प की संरचना के बारे में कुछ न कुछ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लेंस के बारे में सूत्र मात्रक, ऐसा कुछ न कुछ सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध के जैसे लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर, इस प्रकार से यहाँ से बताना आपको। फिर यह है विद्युत परिपथ में साथियों के साथ ये बताना है कि उपयोग बताने विद्युत परिपथ के। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम यहाँ से आपको याद करना है। एक परिपथ दे रखा है, इसमें मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आएगा। फिर ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, अनवीनीकरण स्रोत, ये 100% है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आएगा। फिर वसायुक्त सेक्शन सी में बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको एक समीकरण दे देगी, उसमें पूछेगा अपचयन है कि उपचयन है, या फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, कौन सी अभिक्रिया है वो बतानी है आपको। अगला है मानव अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि जो अग्नाशय से कौन सी जो हार्मोन निकलता है उसका नाम बताना है, कमी से होने वाला रोग। फिर मानव में लिंग निर्धारण समझाओ, उसका आरेख बनाओ। देखो मानव में जो लिंग निर्धारण के बारे में बता रहा है, जैसे वो एक्स वाला, एक्स वाई वाला, वो वाला बनाना है, मेंडल वाला। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, जो पुरुष जननांग तंत्र और मादा, उसमें से एक 100% आएगा, तो दोनों को आपको अच्छे से याद करना है। फिर जो दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में बताना है। सूर्यास्त के समय लाल क्यों रखता है उसका कारण बताना है। अब है खंड डी, उसमें क्या पूछा जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूछा है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना, रासायनिक सूत्र। यहाँ पर आपको विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बैंकिंग सोडा, सबके सूत्र आपको याद रखने हैं। बैंकिंग सोडा उसका रासायनिक सूत्र और एक एक उसका उपयोग, कम से कम 1 या 2 उपयोग। अम्ल और क्षार के बारे में आपको बताना है। फिर इसी प्रकार से इसके अथवा में सवाल दे रखा है आपको मिलाने वाला, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जैसे सिरका किस में होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है,
टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, नींबू इसी दही में लैक्टिक होता है। इस प्रकार से आपको देखना है कौन सा सही है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आंसर वाली वीडियो में अगली बार बनाने वाला हूँ। दाउन सोडे का सूत्र बता, धोने का सोडा, खाने का सोडा, सबका सूत्र उसका उपयोग याद होना चाहिए आपको। मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। अपहरण विधि यानी कि डायलिसिस क्या होती है वो आपको बनाना है। ये भी 100% इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानव में जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन के लिए पूरा वो मुंह से स्टार्ट होता है और पेट छोटी आंत तक बनाना है। मानव में पाचन तंत्र में जो लार होती है उसका कार्य बताना, आपको क्या काम करती है वो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से एक एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। फिर इसी प्रकार से अथवा में भी पूछा गया, देखो अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र बनाओ और वक्रता केंद्र सब बनानी, और उत्तल और अवतल दर्पण का एक एक उपयोग बताओ। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर आपने देखा। पेपर काफ़ी सिंपल एकदम सरल है, लेकिन आपको पेपर को तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। कहाँ से क्या पढ़ना है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, वो जल्दी आपको मिल जाएगी कि क्या पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़े तब अच्छा नंबर आएगा। मैंने 1 महीने में पढ़कर तैयारी करके 80% मैंने खुद स्कोर किया है, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ आपको कि 1 महीने में पढ़कर मैंने 80 बनाया तो आप 90 तो बना ही सकते हो। तो यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा। सबकी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी। आप चैनल को लाइक करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। आपको यहाँ पर नई नई प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, स्कूल से रिलेटिव और अपने एग्ज़ाम से रिलेटिव। आपका टाइम टेबल शेड्यूल सब मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।